श्री राम जय जय राम। तारकासुर नाम का राक्षस, उसका भयंकर अत्याचार देवताओं को बड़ा डरा रहा था, भयभीत कर रहा था। और देवताओं को क्या, प्राणी मात्र को तारकासुर का भय था। अब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु शंकर जी के पुत्र के द्वारा ही होगी, अन्य किसी से तुम नहीं मरोगे। और देवता देख रहे हैं कि शंकर जी तो समाधि में चले जाते हैं, शंकर जी तो समाधि में स्थित हो जाते हैं। ये तारकासुर कौन है, बहुत ध्यान देकर के सुने। तारकासुर कौन है? दिति माता का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था वज्रांग। उसके अंग वज्र के समान कठोर थे महाराज। उसने समस्त देवताओं को अपने अधीन कर लिया, स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। देवता बड़े दुखी हो गए। वज्रांग ब्रह्मा जी के पास में गया, बोले महाराज मैं तपस्या में बैठ रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम तपस्या क्यों कर रहे हो? क्योंकि तपस्या तो किसी न किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए की जाती है। तुमने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। तुमने तो राक्षसों पर भी विजय प्राप्त कर ली, देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर ली, मनुष्यों पर भी विजय प्राप्त कर ली, गंधर्वों पर भी विजय प्राप्त कर ली। सब पर विजय प्राप्त करने के बाद भी अब तुम तपस्या कर रहे हो? वज्रांग ने कहा हमारा मन है, हमें तपस्या करना है। तो ब्रह्मा जी ने एक बड़ी सुंदर कन्या को प्रकट किया और कहा कि वज्रांग तुम इसको साथ में ले जाओ, तुम तपस्या करना, और ये जहां तुम तपस्या करोगे उस स्थान की देखभाल करेगी, तुम्हारी सेवा करेगी। वज्रांग तो तपस्या में स्थित हो गया। उसको तो ये भी ध्यान नहीं कि हम कहाँ बैठे हैं और कहाँ की स्त्री, सब भूल गया। ध्यान में बैठा रहा। इधर इंद्र आए, वज्रांग से तो बहुत परेशान थे ही। उस स्त्री को वहां से वो हटा करके कहीं अन्यत्र ले गए। वज्रांग ने नेत्र खोले तो उसने देखा कि ब्रह्मा जी ने हमारे लिए जो स्त्री दी थी वो तो हमको दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ चली गई? तो खोजते वज्रांग पहुंच गया जहां वह बैठ करके स्त्री रोदन कर रही थी। वज्रांग ने कहा देवी आप रो क्यों रही हैं? उसने कहा कि इंद्र ने आपके प्रति, इंद्र के हृदय में ईर्ष्या है, लेकिन आपका तो इंद्र कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए आपसे दूर करके मुझे यहाँ इंद्र लेकर के आया है और अब मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी, मैं बहुत दुखी हूँ। वज्रांग ने कहा देवी तुम दुखी मत हो, तुम्हारे गर्भ से एक ऐसे बालक को मैं उत्पन्न करूंगा जो इंद्र का भयंकर शत्रु होगा। इंद्र जिसको देख करके डरेगा, जिसके नाम से डरेगा, ऐसा बलवान पुत्र मैं उत्पन्न करूंगा। उसी वज्रांग के द्वारा जिस बलवान असुर का जन्म हुआ, राक्षस का जन्म हुआ, उसी राक्षस का नाम है तारकासुर। इसने महाराज घोर तपस्या की और घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी के पास गया, बोले वरदान दीजिए। तपस्या में हमने कंजूसी नहीं की, पूरी ईमानदारी से तपस्या की है। अब वरदान देने में आप भी कंजूसी मत करना, अच्छे से वरदान देना, जो चाहते हैं वो हमको दे देना। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम चाहते क्या हो? उस तारकासुर ने कहा कि आप मुझको अमर कर दीजिए, मैं अमर होना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से अमर कर दें? समय आने पर हमको भी जाना पड़ता है और तुम कह रहे हो कि हमको अमर कर दो। अब अमर नहीं हो सकते? बोले नहीं आप अमर नहीं हो सकते। तो बोले एक काम करो, क्या ऐसा वरदान दो कि हमारी मृत्यु केवल शंकर जी के पुत्र के द्वारा हो। क्यों? बोले हम जानते हैं कि भोले बाबा विवाह करने वाले नहीं हैं, वे तो समाधि में बैठे रहते हैं, तो ना वो विवाह करेंगे, ना उनकी संतान होगी और ना हमारी कभी मृत्यु होगी। हम सदा देवताओं पर अधिकार बनाए रखेंगे और तीनों लोकों का उपभोग करेंगे।
ये उसका भाव, ये उसका विचार था। अब ब्रह्मा जी बेचारे क्या करें, उसने तपस्या ही इतनी कठोर की थी कि वरदान तो देना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई कोई बात नहीं, तुम्हारी बहुत विशेष इच्छा है, जाओ मैंने तुमको वरदान दिया, तुम्हारी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही होगी, अन्य किसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होने वाली नहीं है।